गाइस, आप सभी का स्वागत है टेक कोडर के इस न्यू वीडियो में। तो गाइस, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे एक क्वेश्चन रिलेटेड एरर रोटेशन के। तो चलिए देख लेते हैं हम लोग जावा कोड को यूज़ करके कैसे हम एक एरर को रोटेट कर देंगे बाय नंबर ऑफ डी। तो बिना किसी देरी के चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। में हम 2 मेथड्स में देखेंगे कि एरर रोटेशन को कैसे करेंगे और डिफरेंट एल्गोरिथम रहेंगे और आपको काफ़ी सारे कंसेप्ट सीखने को मिलेगी। तो ठीक है, अब नेक्स्ट हम लोग करते हैं। तो गाइस, अभी हम अपना प्रॉब्लम देख लेते हैं कि हमको दिया क्या है, आखिर में हमारा प्रॉब्लम क्या है, पहले उसको समझ लेते हैं। तो हमारा प्रॉब्लम ये है कि हमको एक नंबर ऑफ मीन्स एक साइज़ ऑफ एरे दिया है और उस एरे का साइज़ जो रहेगा वो n रहेगा और वो जो n है वो हमें यूज़र से मिलेगा। ठीक है, एरे भी हमको यूज़र से ही मिलेगा। ठीक है, अब उस एरे को हमको इस एरे को d टाइम्स यानी कि d टाइम्स उसको रोटेट कर देना है। ठीक है, हमको d टाइम्स एरे को रोटेट करना है। तो ये कैसे करेंगे? उससे पहले हम एरर रोटेशन देख लेते हैं वो क्या है, उसके बाद देखते हैं हम लोग 2 मेथड से, तो उस हिसाब से हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है, ओके। तो उसके लिए चलिए हम आगे बढ़ लेते हैं। तो देख लेते हैं हम लोग एक्सप्लेनेशन। ठीक है, तो जैसे कि हम लोग ने एक मान लिया हमारे पास एक एरे है 1 2 3 4 5, ये हमारी गिवन एरे है, इसको हम लोग ने मान लिया। ठीक है, और n हमारा 5 है। ठीक है, और d हमारा 2 है। इतना टाइम्स हमको रोटेट करना है इस एरे को। ठीक है, हमको तो ये इनपुट हमको यूज़र से लेना है, हम लोग ने फ़िलहाल अभी मान लिया है। ठीक है, अभी हम लोग देख लेते हैं कि अब इसका एरर रोटेशन क्या होगा। तो एग्जैक्टली क्या होएगा कि आप जैसे कि अभी तो हमको मालूम है एरे में 0 से इंडेक्सिंग चालू होती है, तो 1 की इंडेक्स 0 है, 2 की इंडेक्स 1 है, 3 की इंडेक्स 2 है, 4 की इंडेक्स 3 है एंड 5 की इंडेक्स 4 है। इतना तो हमको नॉर्मली मालूम है। ठीक है, ठीक है, अब एरर रोटेशन में एग्जैक्टली होगा क्या, सिंस हमारा D2 है, D हमारा 2 है, तो हम 0 पोजीशन और 1 पोजीशन यानी स्टार्टिंग के 2 एलिमेंट्स को ही हम लोग ध्यान में रखेंगे। ठीक है, हमको स्टार्टिंग के 2 एलिमेंट्स को पहले तो रिकॉग्नाइज करना है। जितना D अगर एक्सेप्ट ये जो हमारा D है, जितना D है हमें उतना एलिमेंट्स के ऊपर हमको ध्यान देना है। अगर मान के चलो अगर D3 है तो हमें स्टार्टिंग के 3 एलिमेंट्स पे ध्यान देना है, यानी कि इन एलिमेंट एट 0 पोजीशन एन एलिमेंट एट 1 पोजीशन एंड एलिमेंट एट 2 पोजीशन। तो हमको इसी एलिमेंट के ऊपर ध्यान देना है। ठीक है, अगर D4 है तो हमको स्टार्टिंग के 4 एलिमेंट, D5 है तो अपने को स्टार्टिंग के 5 एलिमेंट, इसमें एक एज केस भी है, वो हम लोग लास्ट में डिस्कस करेंगे। ठीक, हम लोग ने ये तो समझ लिया कि अगर D जितना है उतना तो हमको एलिमेंट्स पे ध्यान देना है। अब उस एलिमेंट्स के ध्यान देने के बाद हमको करना क्या है, ठीक है, तो वो भी आगे देख लेते हैं। तो जैसे कि अगर हमारा D2 है, अगर हमारा D2 है, सॉरी थोड़ा हैंड राइटिंग गड़बड़ हो गया है। अगर हमारा D2 है तो हम तो स्टार्टिंग के एलिमेंट पे ध्यान देंगे और हम लोग क्या करेंगे, इस 2 एलिमेंट को हम लोग को लास्ट में पेस्ट कर देना है, लास्ट के इंडेक्स में। अगर स्टार्टिंग के 3 हो गया तो फिर हम लोग को इस 3 एलिमेंट को हम लोग को पीछे पेस्ट करना है। जैसे कि आप इधर देखो, सॉरी, आपको अगर स्टार्टिंग के 3 एलिमेंट हुए तो अपने को इसको 3 को इस 3 पे पेस्ट कर देना है। अगर स्टार्टिंग के 4 हुए तो हमें इस 4 एलिमेंट को लास्ट के 4 एलिमेंट पे हमें आसानी से पेस्ट कर देना है। तो ये कुछ एल्गोरिथम्स है, मतलब इसी बेस्ड पे हमको कोड लिखना है। तो चलिए मेथड 1 जान लेते हैं कि मेथड 1 है क्या। ठीक है, तो मेथड 1 पे क्या होगा फ्रेंड्स, मेथड 1 पे ये होगा कि हम लोग क्या करेंगे कि एक टेम्प की वेरिएबल बनाएंगे। एक हम लोग आपके सामने एक टेम्प की
वेरिएबल बनाएंगे, ठीक है, इसको वेरिएबल, और एक लूप चलाएंगे जो कि डी टाइम्स चलेगा। डी टाइम्स यानी कि 2 टाइम्स, हम लोग के पास D2 है, यानी कि लूप हमारा 2 टाइम्स चलेगा, ठीक है, हमारा D 2 टाइम्स चलेगा, ठीक है। तो हर बार क्या करेंगे हम लूप में कि हर बार हम जो ये 0 इंडेक्स की पोजीशन की जो वैल्यू है उसको हम इस टेम्प के वैल्यू में स्टोर कर देंगे, यानी कि एरे के अंदर जो 0 इंडेक्स की जो वैल्यू है उसको स्टोर कर देंगे, ठीक है। हर बार हमको ये करना है, ठीक है। या आप देख सकते हो कि मेरे को इस वैल्यू को हमको स्टोर करना है, ठीक है। अब आगे हमको क्या करना है, कि जो बाकी के जो बच्चे कुछ वैल्यू है ना, जो ये बाकी के जो बच्चे कुछ वैल्यू है, हम लोग ने तो स्टार्टिंग के जो ये फर्स्ट जो 0 पोजीशन की वैल्यू है उसको तो हम लोग ने स्टोर करा दिया टेम्प के अंदर। अब जो बच्चे जो वैल्यू है यानी कि 2, 3, 4, 5, इन सभी को हमको अपडेट करनी है एक एक पोजीशन से आगे की तरफ, यानी कि हमको एक नॉर्मल भाषा में बोलूँ तो हमको हर एलिमेंट को एक एक इंडेक्स से हमको लेफ़्ट शिफ्ट करना है, ठीक है। तो जैसा कि आप देख सकते हो, 2 थी इधर, 3 इधर हो गया, 4 इधर होगा। इसके लिए हम लूप चलाएंगे, हम कोड में देख लेंगे इसको अपडेट कैसे करना है, ठीक है। अब फिर जो टेम्प की वैल्यू है, अब तो हमारे पास टेम्प की वैल्यू में हमको, जैसे कि हम लोग ने देखा था आपके सामने कि एरे 0 की पोजीशन को स्टोर हुई, यानी कि 1 स्टोर हुई है हमारी। तो उस हिसाब से हमें क्या करना होगा, अब हमको मालूम है कि हमारे टेम्प के अंदर, यानी कि हमारे जो इंट वेरिएबल टेम्प के अंदर 1 स्टोर है, तो इस 1 को हम लास्ट में स्टोर कर देंगे। और फिर ये जो पूरा एरे है वो 1 से D 1 से रूट हो गया, और यही अगर 2 टाइम्स रिपीट हुआ तो ये एक और एलिमेंट को हम लोग स्टोर करेंगे टेम्प में, ये पूरी वैल्यू अपडेट होगी, और फिर से हम लोग लास्ट में ये वैल्यू को स्टोर कर देंगे, जिससे हमारे 2 टाइम्स एरे रोटेट हो जाएगी। तो ये थी हमारी मेथड 1। तो देख लेते हैं इसका कोड में कि हम कैसे करेंगे। काफ़ी इजी सिंपल कोड है, ज़्यादा देख लेते हैं हम मेथड 1 से कैसे करेंगे। तो मैं कोड एडिटर में आ गया अपने। हाँ, तो पहले हमको यूज़र से इनपुट लेना है। तो यूज़र से इनपुट लेने के लिए तो पहले हमको एक स्कैनर क्लास चाहिए, तो हम लोग स्कैनर क्लास बना लेते हैं। तो काफ़ी ईजी है, हमको बस लिखना है स्कैनर और SC इक्वल टू न्यू स्कैनर इन सिस्टम, तो फिन सिस्टम डॉट इन। तो हमारा एक स्कैनर क्लास तो बन गया, मगर अभी हमको स्कैनर को जावा डॉट यूटिल से इनपुट भी कराना होगा। तो हम सिंपली पैकेज के नीचे भी आके जस्ट लिख सकते हैं इंपोर्ट जावा डॉट यूटिल डॉट और फिर स्कैनर ये लिखेंगे, और स्कैनर ठीक है। हमारा जावा से हमारा स्कैनर रिपोर्ट भी हो गया। हाँ, हम लोग ने स्कैनर में स्पेलिंग भी रॉन्ग दिया, तो हमें वो भी इम्प्रूव करना होगा। हमें जस्ट ये जो स्कैनर है इसको हमें सही कर देता हूँ मैं, स्कैनर, ठीक है। अब फ्रेंड्स, अब क्या, ओ सिस्टम, इधर वाई डाल दिया मैंने गलती से, ठीक है, उसको भी हम लोग क्लियर कर लेते हैं। हाँ, ठीक है। हाँ, अब हमने इनपुट करा लिया। अब जैसे कि हम लोगों ने डिस्कस किया था एन साइज ऑफ एरे है जो कि यूज़र से मिलेगा, तो हम लोग वो भी फटाफट ले लेते हैं। तो हम एन ले लेते हैं यूज़र से, तो उसके लिए SC डॉट नेक्स्ट इंट, हाँ, हम लोग ने एन भी यूज़र से ले लिया, और हमको डी भी यूज़र से लेना था, तो हम लोग इंट डी भी यूज़र से ले लेते हैं SC डॉट नेक्स्ट इंट ए भी यूज़र से हम लोग ने ये भी यूज़र से लेने का कोड लिख दिया, ठीक है।
अब इसके बाद हम लोग को एरे भी यूज़र से लेना है, तो फटाफट हम लोग एरे के लिए भी कोड लिख लेते हैं। और इसका साइज कितना था, n। ठीक है, अब एरे को हमको यूज़र से लेने के लिए, तो उसके लिए भी हम लोग फॉर लूप चला लेते हैं। तो सिंपल है, बस फॉर इंट आई इज इक्वल टू, हम लोग 0 से इनिशियलाइज कर देते हैं, और आई इज स्मॉलर देन n, और आई प्लस प्लस, और इसको अगर हमको ले लेते हैं इनपुट इसके अंदर इजीली, और हमको चाहिए एरे के अंदर वो इनपुट, तो एरे हर एरे आई इज इक्वल टू, एरे आई इज इक्वल टू हमको कितना, एरे आई इज इक्वल टू हमको यूजर से लेना, तो एस सी डॉट नेक्स्ट इंट, बस इतना किया, हो गया अपना। ठीक है, हम लोग ने अब क्या किया, हम लोग ने एरे भी यूज़र से ले लिया, ठीक है, और एन भी यूज़र से ले लिया, डी भी यूज़र से ले लिया। तो अभी आगे हम लोग मेन अपना कोड चालू करते हैं। तो एज हम लोग ने डिस्कस किया था, हमको क्या करना है, 2 टाइम्स लूप चलाना है, और उसके अंदर सब प्रोसेस करना है, ताकि हमारा जो भी एक टाइम प्रोसेस हो वो डी टाइम्स प्रोसेस होना चाहिए, यानी कि जितने टाइम रोटेट करना है। तो उसके लिए फॉर एक लूप चलाएंगे, इंट आई इक्वल्स टू 0 एंड आई इज स्मॉलर देन डी एंड आई प्लस प्लस। ठीक है, ये हो गया। अब इधर होगा, ठीक है, हम लोग ने इतना भी कर दिया। अब इसके आगे हमको क्या करना था, इसके आगे हमको एरे की 0 इंडेक्स की वैल्यू टेम्प में स्टोर करनी थी। अब इसके आगे हमको एरे, जैसे कि हमने पहले बोला, एरे की 0 इंडेक्स की जो वैल्यू है उसको टेम्प में स्टोर करना है। मतलब एक इंटीजर बनाएंगे टेम्प का, और उसके अंदर एरे 0 की वैल्यू स्टोर कर देंगे, बस। अब इतना हो गया। अब हम लोग वैल्यूज़ को अपडेट करना है, तो उसके लिए फॉर लूप चलाएंगे, इंट जे यूज़ करेंगे। आपने एक नेस्टेड फॉर लूप चलाया तो आपको मालूम है कि नेस्टेड फॉर लूप में सेम वेरिएबल यूज़ नहीं होता। जे को इनिशियलाइज करेंगे इससे, और जे इज स्मॉलर देन एन टाइम्स, यानी कि क्योंकि हम लोग वैल्यू नहीं, हम लोग एन टाइम्स नहीं चला सकते, एन टाइम 1 मतलब n-1। क्यों, n से एक स्मॉलर चलाएंगे तो 4 टाइम चलेगा, और -1 करेंगे तो n-1 मतलब 5-1 यानी कि 4, यानी कि अपना एरे मतलब अपना फॉर लूप 3 टाइम्स करेगा, और अपना एरे 3 टाइम्स चलेगा। तो स्टार्टिंग के जो 3 एलिमेंट्स है उसको ही हमको अपडेट करना है, तो उसके लिए उतना ही लूप चलाएंगे, बाकी लूप चलाने का नहीं है हमको। ठीक है, अब उसके बाद जे प्लस प्लस, ठीक है। अब उसके बाद हम लोग इसमें इजीली वैल्यूज़ को अपडेट कर देंगे। तो वैल्यूज़ अपडेट करने का क्या है, एरे आई, एरे आई को हम लोग को एरे i+1 में, मतलब एरे आई की जो वैल्यू होगी वो एरे i+1 हो जाएगी, जिससे हमारा वैल्यू अपडेट हो जाएगा। अब लास्ट में हम लोगों ने क्या डिस्कस किया था कि हमको टेम्प की वैल्यू लास्ट में स्टोर कर देनी है। तो हम लोग को टेम्प की वैल्यू लास्ट में स्टोर कर देना है, यानी कि एरे n-1 यानी कि फोर्थ इंडेक्स की वैल्यू जो हो जाएगी वो हो जाएगी टेम्प। और इसके बाद हमारा पूरा एरे रोटेट हो गया है, बस हमको प्रिंट कराना है। तो हम लोग प्रिंट करा लेते हैं फॉर ईच लूप की मदद से। फॉर ईच लूप आपको मालूम होगा, ऐसे डालते फॉर इंट और फिर ये वाला डाल के, और फिर इसके बाद इसमें अपने को एरे डालना होता है, और फिर इसमें हमको सिंपली सिस आउट, एक्लिप्स के अंदर एक शॉर्टकट है, आपको सिस्टम डॉट पूरा लिखने की ज़रूरत नहीं है, आपको सिर्फ सिस आउट लिखना है,
और एक्लिप्स आईडी आपके लिए पूरा लिख देगी। अब ई प्लस और हम लोग एक गैप देते ताकि हमको अच्छे से दिखे। बस हमारा कोड कंप्लीट है। हम इसको एक बार रन करके दिखाता हूँ मैं आपको, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल फर्स्ट हमसे ये मांगेगा साइज ऑफ एरे 5 दिया, इसको कितने से रोटेट करना है 2 से, और एरे है 1 2 3 4 एंड 5 एंड दैट्स इट। आप देख सकते हो कि हमारा जो एरे है वो सही से रोटेट नहीं हुआ, कुछ तो प्रॉब्लम आया कोड में, वो देख लेता हूँ। हम लोग ने एरे भी बराबर लिया, टाइम आई इक्वल टू डी टाइम चलाया और हर टाइम जे टाइम एन माइनस वन वन 4 टाइम्स। ओके, तो हमारा एरर आया है, तो हमें देख लेता हूँ क्या एरर है। हाँ, तो हमारा एरर ये है कि आप इधर देखो, हम लोग ने i+1 किया, आई यानी कि हम लोग ने लूप चलाया जे का और हम लोग ने आई लिखा है, तो हमको तो बस जे को सब्स्टिट्यूट करना है और बस हमारा हो जाएगा कंप्लीट। मैं रन कर लेता हूँ एक बार। देखो हमारा प्रोग्राम रन हो गया है, तो हम इसमें बस इनपुट डालते हैं 5 और उसको रोटेट करो 2 से, आई रहेगा 1 2 3 4 एंड 5, दैट्स इट। और हमारा एरे रोटेट हो चुका है। तो ये मेथड काफ़ी ऑप्टिमाइज मेथड है और इसे आप यूज़ करके आप अपने एरे को काफ़ी इजीली रोटेट कर सकते हो। हमारा जो मेथड 2 है वो ज़्यादा, उसके अंदर स्पेस है, हमको 3 एरे एक्स्ट्रा बनाने पड़ती है और उसका टाइम भी ज़्यादा लगेगा, तो हम उसे भी एक बार डिस्कस कर लेते हैं। बट मैं आपको हाईली रिकमेंड करूँगा आप इस मेथड को यूज़ करके आप अपना एरर रोटेट करिए। तो अभी हम लोग देख लेते हैं कि आखिर हमको मेथड 2 में करना क्या है। तो मेथड 2 भी काफ़ी इजी है, जैसा कि हमें मालूम है हमको जितना डी दिया है उतने स्टार्टिंग के एलिमेंट को देखना है। तो हमको एक पूरा एरे में से 2 एरे बना लेना है और फर्स्ट जो एरे है उसका साइज रहेगा डी और सेकंड जो एरे है उसका साइज रहेगा n-d और लास्ट में हमको थर्ड एरे में n-d को फर्स्ट रखते हुए स्टोर करना है और डी को सेकेंडली स्टोर करना है इस एरे को थर्ड एरे में, और फिर हमारा एलिमेंट मतलब हमारा एरे रोटेट हो जाएगा। तो एक बार चलिए इसे भी कोड में देख लेते हैं, ठीक है। हम लोग इसे भी कोड में देख लेते हैं, ये भी काफ़ी इजी है। ओके, हाँ, तो मैं जो पुराना कोड है उसको मैं कमेंट करता हूँ सिवाय ये फॉर ईच लूप के, क्योंकि हमको तो पेन प्रिंट करा नहीं है। देखो इतना सा ही कोड है, ज़्यादा हार्ड वाला नहीं है, ठीक है। हो गया। अब हम लोग को 3 एरे बनाना है, तो चलिए फटाफट तीनों एरे बना लेते हैं। तो फर्स्ट एरे को मैं नाम देता हूँ बी, जिसकी जो साइज़ रहेगी वो जो साइज़ रहेगा उसका साइज़ रहेगा उसका जो साइज़ रहेगा वो रहेगा डी, ठीक है, जैसा कि हम लोगों ने डिस्कस किया था। और फिर एक और इंट बनाएंगे, मतलब एक और एरे बनाएंगे और उसके अंदर हम लोग स्टोर करेंगे अपने जो बची कुछ जो वैल्यू है उसको स्टोर कर देंगे। तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, हम लोग सी एक एरे बनाया, उसके अंदर हम उसका साइज़ फटाफट उसका साइज़ हम लोग रखते हैं n-d, जैसा कि हम लोगों ने डिस्कस किया था, ठीक है। और एक और इंट बनाते हैं और उसका नाम रखते हैं r और उसका जो साइज़ रखते हैं वो है n रखेंगे, क्योंकि वो तो नॉर्मली उतना ही साइज़ रहेगा उसका, ठीक है। अब हमको काफ़ी इजीली हमने को 3 एरे बना लिया। अब अपने को तीनों एरे की वैल्यू को डालना है इजीली। तो हम लोग पहला बी की वैल्यू एरे में से निकाल लेते, तो उसके लिए फॉर लूप चलाएंगे।
फॉर इंट आई इज इक्वल टू 0, आई इज स्मॉलर देन डी एंड आई प्लस प्लस, एंड उसके बाद हम लोग उसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद इसके अंदर हम लोग अब वैल्यू स्टोर करेंगे। तो पहला हम लोग क्या करेंगे, वी आई की जो वैल्यू है वो हो जाए ए आई की, मतलब एरे आई की वैल्यू। तो ये काफ़ी इजीली हम लोग ने बी के अंदर वैल्यू को स्टोर कर दिया। मतलब अपने को स्टार्टिंग के जो 2 एलिमेंट्स की वैल्यू है, यानी कि जो एलिमेंट एट इंडेक्स ऑफ 0 and 1, जितने से अपने को रोटेट करना है उस एलिमेंट स्टार्टिंग से हम लोग को बी के अंदर स्टोर हो गई। ठीक है, अब नेक्स्ट हमको स्टोर करना है सी के अंदर जो बचे कुछ एलिमेंट है। तो सी के अंदर भी हम लोग स्टोर कर लेते हैं। सी के अंदर हम लोग कैसे स्टोर करेंगे, आई इज स्मॉलर देन डी। डी नहीं रखना है, अब अपने को रखना है एन माइनस कुछ नहीं, एन रखना है। और अब एन रखने के बाद अपने को आई को प्लस प्लस कर देना है। हाँ, अब इधर आप एक और बात ध्यान देना, आपको आई को 0 से इनिशियलाइज नहीं करना है, आपको इधर आई को डी से इनिशियलाइज करना है। तभी तो हम लोग को जो थर्ड, मतलब जो फर्स्ट एरे में से जो एरे ए आर आर एरे है उसमें से हम लोग को जो आगे के जो बचे कुछ एलिमेंट है वो तभी मिलेंगे जब हम लोग ने जो स्टार्टिंग के जो एलिमेंट्स है उसको हम लोग रिमूव कर दें। यानी कि उधर से लूप चलाए ना, तो हम लोग उस जगह से लूप चलाएंगे जिधर से हम लोग ने एलिमेंट स्टोर, उसके पीछे से जो भी एलिमेंट है बी के अंदर स्टोर है। ठीक है, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, सिंपली, हाँ, अब इधर आपको एक चीज़ और करना है, आपको एक इंट बनाना है टेम का जिसमें इनिशियली 0 स्टोर करना है। ठीक है, अब आपको क्या करना है, अब आपको वो जो टेम्प की वैल्यू मैंने क्यों स्टोर कराई आपको अभी बताता हूँ। अब जब हम लोग सी के अंदर जो वैल्यू स्टोर करेंगे उसके अंदर हम लोग टेम्प से स्टोर करेंगे। आप बोलोगे टेम्प तो 0 ही है, लेकिन वो मैं आपको बाद में बताता हूँ। और जो एरे है उसके अंदर हम आई से स्टोर करेंगे। अब हम डायरेक्ट आई को सी में यूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि हम लोग अगर डायरेक्ट आई को सी में यूज़ किए तो हम लोग को इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड एरे का एक्सेप्शन आ जाएगा, क्योंकि हम लोग 0 और 1 की जो इंडेक्सिंग है उसको छोड़ देंगे और हम लोग लेंथ के आगे से हम लोग उसके अंदर इंडेक्सिंग चालू कर देंगे। तो उसके लिए वो एक एरर हो जाएगा। तो अब फिर हम लोग टेम को प्लस करते रहेंगे, प्लस प्लस, उसके बाद हमारा आसानी से सी के अंदर वैल्यू स्टोर हो जाएगा। अब लास्ट हमें क्या करना है, लास्ट हमें ये एरे को फर्स्ट सी को हमको आर में स्टोर करना है, सेकंड बी के जो एरे है उसको हमको आर में स्टोर करना है। तो फटाफट स्टोर कर लेते हैं। तो फॉर इंट आई इक्वल्स टू 0, आई इज स्मॉलर देन किसका, आपको बी डॉट लेंथ का, पहले नहीं, आपको पहले सी स्टोर करना है, उसके लिए सी डॉट लेंथ का करना है, सी डॉट लेंथ, लेंथ की स्पेलिंग अलग थोड़ी, लेंथ। ठीक है, और फिर आपको आई प्लस प्लस करनी है। ठीक है, अब इसके अंदर तो आप इजीली वैल्यू स्टोर कर दोगे। आपको क्या करना है, जस्ट आपको बी, आपको जो आर आई है आर के अंदर स्टोर करना है, तो आर आई इज इक्वल टू आपको सी आई स्टोर कर देना है। बस ये आपका एक वैल्यू स्टोर हो गई। अब नेक्स्ट आपको बी को स्टोर करना है। अब बी को स्टोर करने के लिए फॉर इंट आई इक्वल्स टू 0 और आई इज स्मॉलर देन बी डॉट लेंथ, सॉरी ये क्या, आई इंट आई इज इक्वल टू 0, आई इज स्मॉलर बी डॉट लेंथ एंड आई प्लस प्लस। नेक्स्ट हमें क्या करना है, बस वैल्यू को स्टोर करनी है। अब क्या करना है, आर
आर आई तो लिखना है, लेकिन आपको प्लस सी डॉट लेंथ लिखना है, ताकि जिधर तक सी स्टोर हो गई आर में उसके आगे से स्टोर करनी स्टार्ट हो जाए, और उसके बाद इक्वल्स टू आपको बी आई को स्टोर करा देना है। और उसके बाद आपका ये कोड रेडी हो गया। अब अगर आप रन कर रहे हो तो ये वर्क करेगा। मैं आपको रन करके दिखा देता हूँ। बट इसके अंदर अभी एक एच केस बची है, मैं आपको एच केस बता रहा हूँ क्या है। 5, हम उसको 2 से रोटेट करना चाहते हैं। 1 2 3 4 5। हाँ, तो फ्रेंड्स हम लोग ने पहला किसको स्टोर कर दिया, सी को स्टोर किया, फिर बी को स्टोर किया, ठीक है। बट हम लोग ने बी के अंदर क्या लिया है, 5, एरे का साइज 5 दे देते हैं, उसको टू कर दो 1 2 3 4 एंड 5। अभी भी रोटेट नहीं हो रहा है, इसका मतलब हाँ, हम लोग ने इधर प्रिंट कराया है एरे, सॉरी, हम लोग ने इधर प्रिंट कराया है एरे, बल्कि हमको इधर आर प्रिंट कराना है जो रोटेटेड एरे है, वो हमको इधर वो प्रिंट कराना है। इसके बाद आपका आराम से हो जाएगा, देख लो। अब हम लोग फटाफट इनपुट दे देते हैं इसको। हम लोग इसको इनपुट दे देते हैं 5, 2 से रोटेट कर दो 1 2 3 4 एंड 5 एंड अब आपका रोटेट हो चुका है। हाँ, तो गाइस आप इधर एक और चीज़ देख सकते हो, इधर 0 आ रहा है। क्यों आ रहा है? क्योंकि हम लोग ने देखो इधर हमने मतलब मैंने इधर +1 किया है, तो इधर +1 नहीं, हमको इधर +i करना है, ताकि हर बार वैल्यू चेंज होए, तभी तो आगे वैल्यू स्टोर होगी। अब अगर हम लोग करते हैं तो इस बार गारंटीड है हो जाएगा। एक बार ट्राई कर लेते हैं। रन हो रहा है अभी। तो हम लोग 5 लेंथ का एरे दिया, 2 से रोटेट कर दो 1 2 3 4 एंड 5। हाँ, अब रोटेट हो गया। अब बात कर लेते हैं एच केस के बारे में। एच केस क्या होगा, अगर आपने, मैं एक बार और आपको कोड रन करके दिखाता हूँ। अगर आपने इधर पे 5 लेंथ दिया एरे का, अगर आपने डी किया 6 और फिर 1 2 3 4 5, अगर आपने ऐसा किया तो एक एरर आएगा, एक्सेप्शन आउट ऑफ बाउंड। तो इसको सॉल्व करने के लिए आपको इसको पहले हैंडल कर लेना होगा, और पहला हैंडल करना बहुत इजी है। इफ़ d is greater than n, if d is greater than n, then हमको क्या करना है, हमको करना है d इज इक्वल टू d मॉडुलाई n। आप एक छोटा सा करेक्शन कर दो, उसके बाद आपका, अगर आपने 6 भी किया तो आपका कोई एरर नहीं आएगा। मैं आपको करके दिखा देता हूँ। हाँ, 5 2 ओ मैं आपको सॉरी, मैं आपको एक बार और रन करके दिखाता हूँ। मैं 2 ही लिख दिया उधर, ऐसे तो पहले भी एरर नहीं आ रहा था। 5 6 1 2 3 4 5 बराबर 1 से रोटेट हो गया। क्योंकि अगर आप 5 से ऊपर जा रहे हो उसके लेंथ से ऊपर, तो उसको एक, अगर आप 5 से एक ऊपर हो तो उसको 1 कंसिडर किया जाएगा, 2 कंसिडर, ऐसे ऐसे रोटेशन कंसिडर किए जाएंगे, ठीक है। ये मेथड कंप्लीट होता है। मेथड 2 भी कंप्लीट हुआ, मेथड 1 भी आपको मैंने बता दिया। मेथड 1 काफ़ी ऑप्टिमाइज तरीका है देन मेथड 2। आप मेथड 2 यूज़ करो। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कर देना, वीडियो काफ़ी लंबी हो गई। तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए गुड बाय। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय।